प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पुस्तक पर्यावरण अध्ययन का अध्याय नंबर 6 बीज बना पौधा। आपने पिछली कक्षाओं में पेड़ पौधों के बारे में समझा है। ये हमारे बहुत काम आते हैं। पेड़ पौधों के अलग अलग भाग को भोजन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। सोचिए और बताइए। नीचे एक तालिका दी गई है, इसमें आपको बताना है कि पौधे का कौन सा भाग है जो हम भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ, और पौधों का कौन सा भाग जो भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे चावल है उसका बीज खाते हैं, सेब है फल के रूप में खाते हैं, गाजर है जड़ के रूप में खाते हैं, बाजरा है बीज के रूप में खाते हैं, मूली है जड़ के रूप में खाते हैं, प्याज है जड़ के रूप में खाते हैं। अब है नए पौधे का बनना। मोनू ने कहा, गुड्डी देखो, नीम के पेड़ के नीचे व तुलसी के गमले के अंदर नए नए छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। गुड्डी ने कहा, हाँ भैया, बहुत सारे पौधे हैं। भैया, ये पौधे कहाँ से आए हैं? इसको यहाँ कौन लाया है? मोनू ने कहा, गुड्डी, ये पौधे तो बारिश में अपने आप ही उग जाते हैं। तो गुड्डी ने कहा कि भैया, एक पौधा मैंने उखाड़ा है, देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है। मोनू ने कहा, यह चने का पौधा है, इसमें नीचे चने की जड़ निकलती दिखाई दे रही है, इसी से पौधा उगता है, इसे वापस ज़मीन में लगा दीजिए। अब देखिए, चने का पौधा है जो कैसे अंकुरित होता है। ये चने का पौधा है जो अंकुरित होता हुआ अपने को दिखाई दे रहा है। अब है बीजों का अंकुरण। कि बच बारस त्योहार पर गुड्डी की माँ ने मूंग, मोठ व चने भिगोकर उन्हें एक सूती कपड़े में बांध दिया। दूसरे दिन सुबह होने पर पूजा के लिए मूंग, मोठ, चने के दालों को निकाला गया तो गुड्डी ने माँ से पूछा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। गुड्डी, माँ, मूंग के अंदर यह सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसा क्या दिखाई दे रहा है? माँ, बेटा, यह जड़ है, बाद में मूंग का पौधा बनेगा, इसे अंकुरण कहते हैं। अब देखिए और बताइए। एक छोटी कटोरी लेकर उसमें मूंग, चना, मोठ के कुछ दाने लीजिए। इस कटोरी को पानी में भर दीजिए। दूसरी कटोरी में गीला कपड़ा रखकर उसे मूंग, चना, मोठ के कुछ दानों को डाल देना। दोनों को गीले कपड़े में ढक दीजिए। तीसरी कटोरी में केवल मूंग, चना, मोठ के दाने डालिए और प्रतिदिन इन कटोरियों में अंकुरण की स्थिति को अपनी कॉपी में आप लिखकर पहचानिए। अब सारणी है कि परिवर्तन क्या हुआ। पहले दिन में क्या परिवर्तन, दूसरे दिन में क्या परिवर्तन, तीसरे दिन में क्या परिवर्तन और चौथे दिन में क्या परिवर्तन हुआ। जैसे एक में चना था, एक कटोरी में मूंग था, एक कटोरी में मोठ था और एक कटोरी में चावल था। अब सोचिए और बताइए कि किस कटोरी में अंकुरित कितना हुआ और क्यों हुआ। तो कटोरी नंबर 2 में अंकुरित ज़्यादा हुआ क्योंकि गीले कपड़े में रखकर अनुकूल वातावरण मिला था। अनुकूल का मतलब उसके अनुसार वातावरण मिला था। दूसरा है, किस कटोरी में पहले दिन से भी अंकुरित आरंभ हुआ था। तो कटोरी 2 में ही पहले दिन से ही अंकुरित आरंभ होना शुरू हो गया था। तीसरा है, अंकुरण के लिए दोनों को गीले कपड़े में ही क्यों बांधा। हमने सूखा रखा या ऐसे ही अगर रखा होता तो क्या वो अंकुरण नहीं होते? क्योंकि दानों को अंकुरण होने के लिए अनुकूल वातावरण मिलना जरूरी है, इस कारण से अंकुरित हो गया। अब है कि किस कटोरी में अंकुरण नहीं हुआ। तो कटोरी 3 नंबर जो थी उसमें अंकुरण नहीं हुआ क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं थी। अब 5वां है, घर में रखे अनाज के दाने अंकुरित क्यों नहीं होते। क्योंकि घर में रखे जो अनाज के दाने होते हैं वो सूखे होते हैं और कोठी में बंद होते हैं,
उसे भिगो कर नहीं रखें और इसलिए वो अंकुरण नहीं हुए। अगर उसे भी सूखा कर कहीं रखा होता कपड़े में बांध कर तो उसमें भी कुछ अंकुरण शुरू हो जाते। अब देखिए और लिखिए कि नवरात्रि स्थापना के दिन आपने अपने आसपास मंदिरों व देवरों में ज़्यादा ज्वार उगाते हुए देखा होगा। आप सभी मिलकर अलग अलग बीजों का पारदर्शक पात्र में मिट्टी में डालें। उनमें से होने वाले परिवर्तन को देखिए। जैसे बीज अब है बिना बीज के उगते पौधे। कुछ पौधे ऐसे हैं जो बिना बीज के ही उगते हैं। आपने देखा होगा, आपने घर में रखे आलू से बरसात के दिनों में अंकुरण निकलते हुए देखा होगा। यदि इस आलू को आप गमले में रखी मिट्टी में दबा दें तो आलू का पौधा बन जाएगा। इसी प्रकार से पत्थर चट्टा की पत्ती को भी मिट्टी में दबाने से नया पौधा बन जाता है। अब चर्चा कीजिए कि आप अपने आसपास के वातावरण में पाए जाने वाले पौधों को देखें व चर्चा करें कि कौन कौन से पौधे बिना बीज के उगते हैं। ये पौधे के किस भाग से अंकुरित होते हैं या उगते हैं। तो हरका ने पुदीना की जड़ सहित टहनी अपने आंगन में गीली मिट्टी में दबा दी। उसने देखा कि कुछ ही दिनों में बहुत सारे पुदीना उग गए हैं। तो मीना के घर पर मनी प्लांट का पौधा पानी की बोतल में लगा हुआ था। यह देखकर हरका ने पूछा, यह कैसे उगाया? मीना ने बताया कि कलिका युक्त टहनी को पानी की बोतल या गमले की मिट्टी में लगाने पर पौधा बन जाता है। अब है पता कीजिए और लिखिए कि कलम कैसे लगाते हैं। तो कलम को लगाने के लिए मिट्टी में गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद को मिला लें, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है और एक अच्छे विकसित पौधे से पेंसिल के आकार की डंडी लाकर भूमि में दबा दी जाती है। इसे कलम कहते या कलम लगाना कहते हैं। ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसे पत्ती के द्वारा उगाया जाता है। तो ऐसे पौधे का नाम है पत्थर चट्टा, जिसे पत्ती के द्वारा उगाया जा सकता है। अब देखिए एक चित्र है जो आलू है जो अंकुरित हो चुका है। अंकुरित हुआ आलू, ये आलू के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद भाग है ये अंकुरित हो चुके हैं और इसे मिट्टी में दबाने पर ये अंकुरित हो जाता है। और ये है पत्थर चट्टा की पत्ती, जिसे हम पत्ती के द्वारा इस पौधे को भी उगाया जा सकता है और उगा भी सकते हैं। तो ये चित्र है अंकुरित आलू का और अंकुरित पत्थर चट्टा का। अब है बीजों का इधर उधर फैलना। तो मीरा ने मंदिर की दीवारों पर पीपल का पौधा देखा तो सोचने लगी कि यह पौधा किसने लगाया होगा। मीरा ने अपने पिताजी से पूछा। पिताजी ने बताया कि चिड़िया कबूतर द्वारा इसके बीज यहाँ पहुँच जाते हैं। यानी जो चिड़िया है, कबूतर है, अपने मुंह में कोई बीज खाते हैं और या फिर उसके पाँव में लगकर या शरीर में कहीं लगकर कोई बीज खाते हैं तो वो बीज यहाँ तक पहुँच जाते हैं शरीर से चिपक कर। ऐसे ही बीज तेज हवा, पानी में बहकर या पक्षियों की चोंच में चिपककर, जानवरों के शरीर से चिपककर यहाँ वहाँ चले जाते हैं। इसको बीजों का फैलना या प्रकीर्णन कहते हैं। अब सोचिए और बताइए, आपने ज़मीन के अलावा और कहाँ कहाँ पर पौधे उगे हुए देखे हैं? तो हमने गमलों में, दीवारों पर, छतों पर गमलों को देखा है जो एक उगाकर उसे रखा गया है। अब कुछ पौधे ऐसे हैं जो विदेशों से आए हैं, ठीक है ना। तो विदेशों से आए पौधे कौन कौन से हैं? तो व्यापार के लिए अनेक व्यक्ति अपने देश से दूसरे देशों की यात्रा करते हैं और यात्रा के दौरान अनेक पौधों व जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और ले आते हैं। और नीचे दिए गए पौधे विदेशों से हमारे देश में आए हैं। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने से ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं।
नीचे दी गई तालिका में जानिए कि कौन कहाँ से आया है, कौन सा पौधा कहाँ से आया है। जैसे सारणी है, एक सारणी तालिका है, इसमें देखिए कि चाय का पौधा है और ये पौधा कौन से क्षेत्र से आया गया है या लाया गया है। तो एक तरफ है पौधे का नाम, दूसरा क्षेत्र का नाम जहाँ से यह लाया गया है। तो चाय का पौधा चीन से लाया गया है, एशिया में है। कॉफ़ी का पौधा अफ्रीका से लाया गया, भिंडी का पौधा अफ्रीका से लाया गया, गोभी का पौधा यूरोप से लाया गया और मटर का पौधा भी यूरोप से लाया गया। अब देखिए एक संसार का मानचित्र है जिसमें अपने नक्शे, अपने देश विदेश, किसी के भी देश का चित्र आप इसके अंदर मानचित्र ढूंढ सकते हैं। अब एक विशेष बिंदु, ये बहुत काम की चीज़ है। विशेष बिंदु तो भारत में रहने वाले अंग्रेज दक्षिण अमेरिका से लेंटाना का पौधा लाकर कलकत्ता शहर के एक बगीचे में लगाते हैं और एक अंग्रेज अधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस के पौधे को तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों में लाकर लगाया था, इसलिए इसे नीलगिरी भी कहा जाता है। और भारत द्वारा अमेरिका से मंगवाए गए गेहूं के साथ गाजर घास के बीज भी आ गए थे और आवश्यक रूप से भारत में फैल गए हैं। देखिए जो विदेशों के पौधे यूकेलिप्टस, ये यूकेलिप्टस का पौधा ये ऐसा है, देख लीजिए यूकेलिप्टस का पौधा। दूसरा है लेंटाना का पौधा, ये लेंटाना का पौधा इस प्रकार से है। और तीसरा गाजर घास, जो गाजर घास का पौधा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। पता लगाइए अपने आसपास इनमें से कौन कौन से विदेशी पौधे बाहर से आए हैं और आपने देखे हैं। तो हमने यूकेलिप्टस, गाजर घास, भिंडी, मटर, लेंटाना आदि पौधों को देखा है। अब हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा है कि बीजों का अंकुरण अनुकूल परिस्थितियों में ही होता है। कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं। बीज अलग अलग तरीकों से इधर उधर फैलकर परिकीर्णित होते हैं। अब जाना समझा, अब बताइए कि बीज के अंकुरण के लिए प्रकाश, पानी, ऑक्सीजन, तापमान आवश्यक शर्तें हैं। इनकी वृद्धि पानी, खनिज और पोषक तत्व सहित कई कारणों पर निर्भर करती है। अब दूसरा प्रश्न है, बिना बीज के उगने वाले पौधों का नाम और चित्र बनाइए। तो देखिए बिना बीज के उगने वाले पौधे का नाम क्या है? पत्थर चट्टा। ये पत्ती द्वारा भी हम इस पौधे को उगा सकते हैं जिसका नाम है पत्थर चट्टा। अब आगे हैं प्रश्न संख्या 3 कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो तेज हवा के साथ में बीज का बहना और पानी में बहकर पक्षियों की चोंच में चिपककर कई जानवरों से शरीर से चिपककर यहाँ वहाँ चले जाते हैं, इन बीजों का फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। अब मनुष्य बीजों का प्रकीर्णन कैसे करता है उसको लिखिए। तो मनुष्य क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं और साथ में बीजों, पौधों, जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और जिससे बीजों का प्रकीर्णन होता है। विदेशों से आए 5 पौधों के नाम लिखिए। तो विदेशों से 5 पौधे कौन से आए हैं? चाय, कॉफ़ी, भिंडी, गोभी, मटर। और कहाँ कहाँ से आए हैं? चीन से, अफ्रीका से, यूरोप से और यूरोप से। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।